गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं, सभी पानी दीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। 2 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। ओके। करें फिर स्टार्ट। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने कलेक्शन के बारे में पढ़ा था। सो कलेक्शन के कौन कौन से टाइप से कोई बता सकता है मुझे? सबने रिकॉर्डिंग चेक किए? ओके, सार्थक का क्वेश्चन है, व्यूअर्स कोड मध्ये मी कंट्रोल शिफ्ट पी की प्रेस केली आणि व्हर्च्युअल एन्व्हायरमेंट येत नाही. ओके, आपण यावर सोल्यूशन काढू. ठीक है। सभी को स्क्रीन विजिबल है मेरी? Sir, message is not visible. 1 सेकेंड। ओके, अभी ट्राई कीजिए। ओके, ठीक है। अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी? ओके, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है। ओके, जिन स्टूडेंट को ऑप्शन नहीं आ रहा, लाइक यहाँ पर आते हैं हम। ठीक है। और सर्च करते हैं क्रिएट इन्वायरमेंट करके। ठीक है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं आ रहा तो उस पर क्या सॉल्यूशन है? आपको यहाँ पर आना है एक्सटेंशन। ओके। यहाँ से मुझे क्या इंस्टॉल करना है? हमारे पाइथन का। इसमें से वो ऐसा एक्सटेंशन है जो पाइथन को सपोर्ट करता है वीएस कोड के साथ।
इसमें मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, लेकिन आपको सर्च करना है पाइथन। ओके, सिंपल सा नेम है, माइक्रोसॉफ्ट का है वो। आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद एक बार फिर से चेक कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। ठीक है, क्रिएट इन्वायरमेंट करना है और वीएनवी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो हो जाएगा। ओके, ठीक है। और कोशिश कीजिए जब हम सेशन स्टार्ट करें आप उसी टाइम प्रैक्टिस कर लिया करें। इट मीन्स हैंड टू हैंड, जैसे लाइव सेशन में हम प्रैक्टिस हो जाएंगे, उधर में आप प्रैक्टिस करते ही रहोगे। ठीक है, इसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। ठीक है, जैसे मैं करते जा रहा हूँ सेम एट ए टाइम आप भी करते जाइए। ओके, सो कल हमने कहा था, पढ़ा था, डिक्शनरी तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस हमारा सेट बाकी है, राइट। हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा, देन टपल, उसके बाद डिक्शनरी, अब बस हमारा सेट बाकी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट? ओके, ठीक है। सो जैसे मैंने अब तक आपसे कहा है कि लिस्ट, टपल, ये सब ऑर्डर है। इसमें ऑर्डर वाइज हम उसमें डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, कभी कभार हम उसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सेट है, ओके, सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सेकेंड, सेट को हम डिफाइन करेंगे इस ब्रैकेट की मदद से। लेकिन मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, माई सेट करके। ओके, और इस ब्रैकेट की मदद से आप डिफाइन कर सकते हैं ये सेट वैल्यूज है। ओके, इस तरह से है। ठीक है, सेट कर दिया। चलिए इसका टाइप चेक करते हैं, 1 सेकेंड। प्रिंट टाइप ऑफ माई सेट। ठीक है, सेट कर लिया। चेक कर लेते हैं से क्या हुआ। ओके, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ऊपर के सभी ऑलमोस्ट कमेंट है। ठीक है, फिर से रन करते हैं। सो इसका आंसर है, ये एक सेट है। ठीक है, अब सेट में भी कुछ ऑपरेशंस आते हैं, जैसे हमने लिस्ट में देखा था। ओके, ऐड करना, रिमूव करना। ओके, उसके बाद कुछ एलिमेंट्स को डुप्ली यूनिक करना, यूनियंस करना। ये ऑपरेशन हम किस में करते हैं? सेट में करते हैं। ओके, सेट तब काम आता है, लाइक अगर मेरे पास एक और सेट है, माई सेट टू। ओके, इस तरह का एलिमेंट है मेरे पास, सॉरी वेरिएबल है। इसमें भी कुछ डेटा मैंने स्टोर किया है। ठीक है, लाइक मैंने स्टोर किया साहिल, उसके बाद मैंने किसे स्टोर किया? सार्थक को, राइट, एंड अभिषेक। ऐसे कुछ डेटा ले लिया। ठीक है, अब मुझे इसे यूनियन करवाना है, कॉमन कॉमन फैक्टर्स उसमें से निकालवाने हैं। ठीक है, अगर वैसे चाहिए तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, 1, 2, 300, देन 540, 120। अब मुझे क्या करना है? कुछ कॉमन्स वैल्यू निकालने हैं, या फिर ये जो दो वेरिएबल्स है उन्हें एक दूसरे को जोड़ना है, सभी वैल्यूज एक न्यू लिस्ट में ऐड करने हैं। ठीक है, ऐसे केसेस में कौन काम आता है? हमारा सेट। ठीक है, सो उसे आप कैसे परफॉर्म करोगे? ठीक है, अगर मुझे एक न्यू एलिमेंट ऐड करवाना है, ठीक है, लाइक किस में करते हैं? माई सेट में करते हैं। तो मैं राइट करता हूँ माई सेट डॉट ऐड। अभी क्या ऐड करना है मुझे? वैल्यूज ऐड करनी है। तो आप राउंड ब्रैकेट में आप क्या राइट करो? वैल्यूज, लाइक मैं 100 कर दो। ठीक है, फिर से प्रिंट करते हैं माई सेट। ठीक है, इसे रन करते हैं। हमने क्या ऐड किया? 100 को। ठीक है, अब मुझे आपसे क्वेश्चन है, 100 यहाँ पर प्लेस क्यों हुआ? कोई बता सकता है? 100 को उसने यहाँ आगे शिफ्ट करना चाहिए था। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या है?
चले एक और एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक है। माई सेट डॉट ऐड, कौन से वैल्यू लेते हैं, मैं 30 ले लेता हूँ। 30 है क्या, नो 30 नहीं है इसमें, ठीक है। फिर से प्रिंट करते हैं इसे, माई सेट को सेव कर दिया, रन करते हैं। अब मुझे बताइए 30 तो प्लेस हो गया, कहाँ पर, एट द एंड, लेकिन 100 कहाँ आया, यहाँ बीच में, ठीक है। इसका आंसर है किसी के पास? सही कहा जोशी आपने, राइट आंसर है। जब मैंने आपको सेट पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने आपसे क्या कहा था, सेट अनऑर्डर्ड लिस्ट है, विच मीन्स इसमें सीक्वेंस वाइज डेटा ऐड नहीं होता और रैंडमली कहीं भी ऐड हो सकता है। जैसे लिस्ट में हमने देखा है कि कुछ भी एलिमेंट हम ऐड करेंगे, वो एट द कहाँ पर, लिस्ट के एंड में ऐड होगा, लाइक यहाँ पर, ऐसे वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन सेट में ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने डेटा ऐड कर दिया तो उसकी जहां मर्जी होगी वो वहां ऐड करा देगा, ठीक है। इसलिए सेट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि वो डेटा कहीं भी ऐड करा देता है, इट मीन्स उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसमें कॉमन फैक्टर ये है कि इसमें यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू हम नहीं डाल पाएंगे, ओके। अब मैं चाहता हूँ कुछ डेटा को रिमूव करवाना, राइट। किसे करते हैं, माई सेट टू में ऑपरेशन करते हैं ना अभी, ऐसे कमेंट में डाल देता हूँ, ठीक है, इतना कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, माई सेट टू, इसमें से कुछ डेटा को रिमूव करवाना है, ठीक है। किसे करना है, लाइक मैं 120 कर देता हूँ, ठीक है। रन करते हैं, डेटा रिमूव हो गया। इसे प्रिंट भी करके चेक कर लेते हैं वो आके नहीं, प्रिंट माई सेट टू, ओके। हमने किसे रिमूव किया, 120 को, 120 रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब मेरे पास एक और फंक्शन है, ठीक है। उससे पहले मैं फंक्शन चेक कर लेते हैं, मैं इसे फिर से ट्राई करता हूँ, माई सेट डॉट रिमूव, इसे करते हैं, फिर से 120 को करते हैं, देन फिर से प्रिंट करते हैं, प्रिंट माई सेट टू। अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, कोई बता सकता है? एनीवन? चलिए रन करते हैं, ओके। अब मुझे वो एरर शो कर रहा है कि 120 ऐसा कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, ओके, ठीक है। इसमें एरर शो कर रहा है। अब आपको एक मेथड सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आइए, मैं राइट करता हूँ डिस्कार्ड, ओके। अब एरर क्यों नहीं आया, 120 तो ऑलरेडी हमने रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पर एरर आना चाहिए था, ओके। डिस्कार्ड एक ऐसी मेथड है, लाइक अगर आपके पास कोई कलेक्शन है, ठीक है, आप सेट में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, कुछ डेटा आपके सेट में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसे रिमूव करने की कोशिश की, तो ऑलमोस्ट वो आपको एरर शो करने लगेगा, राइट। लेकिन आप चाहते हो कि वो एरर शो ही ना करे, ठीक है। अगर उसके पास डेटा नहीं है तो वो बस जो पुरानी लिस्ट है अपडेटेड, उसे ही वो प्रिंट करवा दे, ठीक है। वो बार बार हमें नहीं बताया कि आपके पास डेटा नहीं है, ऐसा वैसा, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ओके, क्लाइंट्स कुछ काम कर रहा है अपने वेबसाइट पर, ओके, वो डेटा को सर्च कर रहा है, ठीक है। अब उस टाइप का कुछ डेटा है ही नहीं, ओके, तो उसे हमने बार बार उसे एरर शो करवाया, ठीक है, वो बैड इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। क्लाइंट्स इरिटेट हो जाता है ऐसे केसेस में। सो हम क्या करेंगे, हम डिस्कार्ड लगा देंगे। उससे क्या होगा, अगर डेटा नहीं है तो एज इट इज वर्क होगा, ठीक है, उसे कोई भी एरर शो नहीं करेगा, ओके। एज अ बैकएंड में, फ्रंट एंड में हम बता देते हैं कि आपके पास कोई डेटा ऐसा मौजूद नहीं है, लेकिन हम ऐसा कुछ एरर बता सकते हैं क्या,
लाइक आपके 65 लाइंस में एक एरर है जहां पर आपको डेटा फाइंड आउट नहीं हुआ। ऐसे एरर हम क्लाइंट्स को नहीं बता सकते। एक मीनिंगफुल हम उन्हें कमेंट्स देते हैं कि आपके पास कोई भी डेटा नहीं है, ये अलग बात है, ठीक है। सो ऐसे एरर्स को हाइड करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं डिस्कार्ड की, ठीक है। इसकी मदद से क्या होगा, अगर आपके पास डेटा प्रेजेंट नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट जो अपडेटेड है उसे वो प्रिंट करा देगा और एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया डिस्कार्ड के बारे में? अब यूनियन मेथड के बारे में पढ़ते हैं हम। यूनियन क्या है, देन इंटरसेक्शन क्या है, कोई बता सकता है इस बारे में? यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस क्या है? प्रिंट बाय सेट टू, इसमें से मैं करता हूँ लाइक 7 and 8, इसे राइट करता हूँ। ओके, सूरज सर का क्वेश्चन है, फॉर मेनी वैल्यूज रिमूव देन डिस्कार्ड एप्लीकेबल। ओके, चलिए ट्राई कर लेते हैं। मैं से कमेंट करा देता हूँ। 120 को करा दिया, और इसे करते हैं लाइक मैं 540। ओके, सेट टू है, इस तरह से रन कर लिया, ठीक है। नो, 1 सेकेंड, और कौन से कमेंट्स है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको एक ही करना है। वही अगर मैं इसे 1 सेकेंड यहाँ ट्राई करा दो, 120, देन इसे 540, क्लियर। जब आपको डेटा रिमूव करवाना है, ठीक है, आपको क्या है, 1 by 1 ही डेटा निकलना होगा, ठीक है। लाइक उसमें कोई आप कॉमा लगा के या अदर कंसेप्ट आप यूज नहीं करते, 1 by 1 ही आपको डेटा रिमूव करवाना है, ठीक है। डिस्कार्ड भी करवाना हो तो आपको भी सेम 1 by 1 ही निकालना होगा। हम्म, ठीक है, इसे कमेंट करा देता हूँ मैं। इसे फिर से इनवाइट करते हैं, ओके। चलिए प्रिंट करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, मैसेज टू। ओके, 1 सेकेंड, डबल कोट रहेगा शायद, राइट। मैंने यूनियन नहीं दिया इसे। ओके, वन से मुझे सभी के कमेंट्स देख लेने दीजिए। जोशी का आंसर है इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट फ्रॉम टू सेट, राइट। 1 सेकेंड, श्रुति का आंसर है टू सेट्स एलिमेंट ज्वाइंट, ओके। यूनियन, संस्कृति का आंसर है यूनियन मींस वी डोंट टेक कॉमन एलिमेंट, एंड इंटरसेक्शन मींस वी टेक ओनली कॉमन एलिमेंट, राइट। ठीक है, सो यूनियन का आंसर क्या रहा? ओके, ये कौन सा है? ठीक है, हमारे पास एक कौन सी लिस्ट है, ये वाली नीचे की, ये हमारी अपडेटेड लिस्ट थी, ठीक है। कुछ डेटा को रिमूव करवाया हमने, 540, ठीक है। 120 कहा गया, उसे तो कमेंट्स करा दिया। ओके, 120 आ गया।
ठीक है, ये हमारे अपडेटेड थी, कौन सी, ये वाली, सभी एलिमेंट्स है 1 2 120 300 एंड 540। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, 7 और 8 को ऐड किया। ठीक है, कहा है 7 एंड 8 को। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, यही अगर मैं इसे कौन सा डाल दूं, मैं यहाँ पर 300 ऐड करा दूं, ठीक है, इस तरह से, तो देखते हैं डुप्लीकेट ऐड होते हैं या फिर नहीं। ओके, इसने डुप्लीकेट ऐड नहीं किए। ठीक है, वो क्या करता है, ये एक सेकेंड सेट है, ये फर्स्ट सेट है। ठीक है, अगर इसमें अगर वो कॉमन आता है तो उसे एक ही बार राइट करेगा, और बाकी जितने भी एलिमेंट, सॉरी, जितने भी वैल्यूज है उसे 1 बाय 1 ही ऐड करेगा। ठीक है, वो कॉमन वैल्यूज को बस एक ही बार राइट करेगा। वही अगर मैं इसे इंटरसेक्ट करा दूं, ठीक है, इंटरसेक्शन, ओके, सेव करते हैं, फिर से चेक करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या रहा, 300। ठीक है, विच मीन्स उसके अगर दो सेट में जो भी कॉमन वैल्यू है बस उसे ही वो प्रिंट करेगा। ये फर्क है यूनियन और सेट का। क्लियर, एक बार मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ आपके लिए, प्रिंट माई डॉट सेट डॉट यूनियन। ओके, यूनियन किस लिए किया था हमने, कौन सी वैल्यूज थी हमारी वो, लाइक 7 8 एंड 300 टाइप कर दो, इस तरह से। क्लियर है, समझ में आ गया स्टूडेंट, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। कोई क्वेश्चन है, अगर कंफ्यूज लगे तो फिर से पूछिए आप, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसे मैं कमेंट्स कर देता हूँ, सेव करा देता हूँ। अब हम क्या करें, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स, ओके, सुपन में रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी, ये रही फाइल हमारी। ठीक है, सुफियान, एक काम कीजिए, मैं इसे भी कमेंट करा देता हूँ। अब फोकस कीजिए, ये हमारे पास एक सेट है। ठीक है, उसमें वैल्यूज कौन कौन सी डाली है हमने, 1 2 300 540 एंड 120। ये वैल्यूज हमने किस में डाले हैं, इस वेरिएबल के अंदर। ओके, और इसका टाइप क्या है, एक सेट कलेक्शन है। ठीक है, मैंने इसे क्या किया, एक बार प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसे रन करते हैं। अब आप देख सकते हो ये हमारी फर्स्ट सेट है जो हमने अभी बनाई थी। ओके, उसके बाद मैंने ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया, यूनियन। ओके, अब यूनियन का मीनिंग क्या है, मैं इसके आगे राइट कराते हैं। यूनियन हम तब राइट करते हैं जब हमारे पास दो अलग अलग सेट हैं। ठीक है, दो अलग अलग डेटा है। सो मेरे पास कौन से हैं, ये वाला डेटा है, उसके बाद कौन सा है, ये वाला डेटा। ठीक है, ये दो डेटा है, और मैं चाहता हूँ इसमें के सभी वैल्यूज एक एक बार राइट हो। जहां पर भी अगर डुप्लीकेट वैल्यू आती है, ठीक है, दोनों सेट्स में से, उसे बस वो एक ही बार राइट करे, डुप्लीकेट ना राइट करे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये डेटा मैं एक बार राइट करा लेता हूँ। कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, उसके बाद 300 है। ठीक है, उसके बाद 540 है, एंड कौन सा है, 120। ठीक है, अब क्या होगा, आइथन क्या चेक करेगा यूनियन में, 7 यहाँ पर है मौजूद, इसमें नो। ठीक है, तो इसे राइट करा जाता है। ओके, देन 8 है, 8 नो, 8 भी नहीं है, तो 8 राइट करा दिया। 300 है, 300 है, कहाँ पर उसने ऑलरेडी राइट करा है, तो उसे वो राइट नहीं करेगा, उसे एक ही बार राइट करेगा। ठीक है, ये कौन करता है, हमारा यूनियन। ठीक है, दोनों सेट में से वो बस कॉमन वैल्यूज को बाहर निकालता है। ठीक है, विच मीन जो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है वही राइट करेगा वो। ओके, मैंने गलत कहा, डुप्लीकेट वैल्यू को बस एक ही बार राइट करेगा, और उसे छोड़ के जो एक ही बार प्रिंट हुआ है, ओके, एक ही बार आया है, उसे राइट करा देगा। ठीक है, अब 7 यहाँ पर नहीं था, उसने राइट करा दिया, 8 राइट करा दिया, 300 ऑलरेडी प्रेजेंट था, हमने राइट कर चुके थे, तो उसे उसने लिया ही नहीं।
इसके अपोजिट इंटरसेक्शन क्या करता है, ऐसी वैल्यू जो दोनों कलेक्शन में प्रेजेंट है उसे ही राइट करेगा, राइट। उसने बस किससे राइट किया, 300 को। 1 सेकेंड। 1 सेकेंड स्टूडेंट। मैंने इसे क्या कहा, ओके सारे कीबोर्ड्स खराब हो गए, ठीक है। सुफियान आपको समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन है? ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट? ओके, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स। ठीक है। अब ऑपरेटर्स के टाइप्स क्या क्या है, कोई बता सके इस बारे में? ऑपरेटर्स हम कब यूज करते हैं? ठीक है। ऑपरेटर्स हम तब यूज करते हैं जब हमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स हमारे पास है, ठीक है, मल्टीपल्स वेरिएबल है, और उनके बीच में मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। ठीक है। जैसे मुझे उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, या कंपैरिजन करवाना है उसमें, या फिर कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस मुझे करवाना है। ठीक है। ऐसे कुछ ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करवाने हैं, तब मैं यूज करूंगा ऑपरेटर्स का। ठीक है। ठीक है, सुफियान का आंसर है अरिथमेटिक, लॉजिकल, असाइनमेंट, राइट। ये सभी ऑपरेटर्स है कॉमन, जो ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। ठीक है। कंडीशनल है, आइडेंटिटी है, राइट। सभी के सही है आंसर है। ठीक है। चलिए इसे वन बाय वन हम समझते हैं कौन सा ऑपरेटर कब काम आता है। ठीक है। मैं स्टार्ट करूंगा। अरिथमेटिक, राइट। अब अरिथमेटिक में कौन कौन से ऑपरेशंस आते हैं, लाइक एडिंग करना, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटाइल। ऐसे ऑपरेशन जब हम करते हैं उसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं, राइट। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास एक वेरिएबल है ए नाम का, उसमें मैंने कुछ वैल्यू स्टोर की, लाइक 1000 कर दी। बी वैल्यू है, उसमें मैं 300 करा देता हूँ इस तरह से। अभी आप स्टूडेंट आप देख सकते हो, अगर मैं इस तरह से कोड राइट करता जाऊँ, ठीक है, एज्यूम कीजिए मैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जहां पर मुझे वेरिएबल्स क्रिएट करने जा रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ लाइन में का कोड हो जाएगा। ठीक है। इसका एक शॉर्टकट वे है, आप इस तरह से भी टाइप कर सकते हो, ABC इक्वल टू 100, 200, 300। ठीक है। अब आप देख सकते हो एक को वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट 100। देन माइनस डिस्ट्रीब्यूट, और कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये कॉमन से। उसके बाद डबल परसेंट एंड ये वाला। ठीक है। चलिए अब मैं वन स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे एडिशन करनी है, A+B प्लस C, इस तरह से, इसके आंसर देखते हैं क्या है, क्या आना चाहिए, लाइक 3 + 2 = 5 एंड 1 is 6, विच मीन 600, राइट। वही अगर मैं माइनस करूं, प्रिंट A-B-C, इस तरह से करूँ तो क्या आंसर आना चाहिए, -400। ठीक है। जो भी मैथमेटिकल के लॉजिक से जो रूल्स है वो सभी इस पे एप्लीकेबल है। ओके। कौन सी माइनस वैल्यू है, कौन सी प्लस वैल्यू है, ये उसे डिफाइन करा देता है। ठीक है। यही अगर मैं इसे इस तरह से राइट करूँ, प्रिंट
ए इंटू बी इंटू सी। अब इसका क्या आंसर आना चाहिए, कोई बता सकते हैं? चलिए मैं इस वैल्यू को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 2 और 3 ऐसे राइट करता हूँ। अब मुझे बताइए इसके आंसर क्या आना चाहिए, कोई बता सकता है? राइट, सभी के सही आंसर है। इसका आंसर आएगा 8। 6 किसने राइट किया? प्रीति। नो, इसका आंसर एक्चुअली 8 है। ठीक है, इससे हम कौन सा ऑपरेटर कहते हैं, कोई बता सकते हैं? जब हम डबल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, इससे हम एक्सपोनेंशियल हम जब फाइंड आउट करते हैं तब हम डबल मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। राइट, सही कहा। ठीक है, वही अगर मैं इसे यहाँ पर ऐसे राइट करोगे, अब क्या आंसर आना चाहिए? इस बारे में पढ़ा है कभी आपने स्टूडेंट? इसे हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन। ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक जीरो आंसर है शायद, चेक कर लेते हैं। राइट, जीरो है उसका आंसर। ठीक है, ये मैथमेटिकल के फॉर्मूले से जो मोस्टली बहुत यूनिक यूज आते हैं हमारे पाइथन में। ठीक है, ज्यादा कोई इसे यूज नहीं करता। मोस्टली क्या यूज करते हैं हम? प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट। क्लियर है? ये बस बेसिक से थे। जब हम इफ एल्स फॉर लूप हम स्टार्ट करेंगे, उस टाइम हम सीखेंगे एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग है स्टार पैटर्न से वो कैसे सेकंड। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट? ऑपरेटर समझ में आ रहे हैं? अगर क्वेश्चन लगे तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, अब हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, अब इस ऑपरेटर में कौन कौन से आते हैं? लाइक हमारा डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स हमारे आते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैं फिर से वही लेता हूँ, 100 लेता हूँ, एंड बी इक्वल टू 200 लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, जो 100 हमने राइट किया, 100 एंड 200, मुझे इस वैल्यू के बारे में पता ही नहीं, ये हाइड है मेरे लिए। मुझे बस वैल्यू दिख रही है ए एंड बी। ओके, ये वेरिएबल्स मुझे दिख रहे हैं। ओके, अब मुझे चेक करना है ए के अंदर वैल्यू ज्यादा है या फिर बड़ी है। ठीक है, तो मैं कैसे राइट करूंगा? प्रिंट ए लेस देन बी, इस तरह से। प्रिंट फिर से ए ग्रेटर देन बी। मैं एक बार फिर से सभी राइट कर लेता हूँ। ए कौन सा बाकी है? और इक्वल इक्वल टू बी। ओके, देन प्रिंट प्रिंट इज
लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, एक बाकी है, print is not equal, not equal to, then double equal, less than, greater than equal to, less than equal to। ठीक है, ठीक है, एक बार इसे रन करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर उसने कौन सी वैल्यू मुझे प्रिंट करवा दी, मुझे बुलियन वैल्यूज। ठीक है, इसे हम डेसिमल में कैसे राइट करते हैं, कोई बता सकता है? ट्रू की वैल्यू क्या है और फॉल्स की वैल्यू क्या है, कोई बता सकता है मुझे? अगर नंबरिंग में कहा जाए, ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में, कि ट्रू को कौन सा नंबर दिया गया है और फॉल्स को कौन सा नंबर मिला है। राइट, ट्रू को मिला है 0 एंड फॉल्स को, मिनट, एक मिनट, J0 कहाँ गया? कमेंट्स कहाँ पर गए? ट्रू की वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट? 1। एंड आपकी फॉल्स की वैल्यू कौन सी है? 0। राइट, जोशी का आंसर है 0 एंड 1। एक बार फिर से बताया, आपने 0 किससे कहा? ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या राइट किया था? ए इज लेस देन बी। ओके, अगर ए बी से छोटा हो तो आप क्या प्रिंट करेंगे? यहाँ का आंसर क्या होगा? ट्रू आइदर फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई? ये ट्रू है कि ए की वैल्यू बी से छोटी है, तो प्रिंट होते वक्त क्या हुआ? प्रिंट ट्रू। राइट, वही मैंने सेकंड क्या राइट किया? ए इज लेस ग्रेटर देन बी। ए की वैल्यू बी से बड़ी है क्या? नो, ये फॉल्स है, तो उसने मुझे फॉल्स राइट करा दिया। ठीक है, यही आगे मैंने नॉट इक्वल टू कहा। ठीक है, विच मीन्स ए की वैल्यू बी के इक्वल टू नहीं है। ठीक है, विच मीन्स नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसका मीनिंग है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट ये ट्रू है, ए की वैल्यू बी से इक्वल नहीं है, वो डिफरेंट है। ठीक है, वही यहाँ पर मैंने क्या रहा, डबल इक्वल टू मीन्स कि ए की वैल्यू बी से सेम है या फिर नहीं। ठीक है, सो सेम नहीं है तो उसने मुझे फॉल्स दे दिया। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है, सॉरी इसका मीनिंग क्या है? लाइक वो ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू है, यहाँ पर मैंने दो चेक की। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ग्रेटर देन है क्या? ए, ए ग्रेटर देन है? नो। इक्वल टू है? नो, तो उसने फॉल्स। वही ए की कंडीशन मैंने क्या दी? ए इज लेस देन बी, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो पूछा है, वो लेस देन भी है और इक्वल टू भी है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या रही हमारी? कि ए बी से छोटा है, तो उसने ट्रू करा दिया, उसने आगे चेक किया ही नहीं कि वो बड़ी है या फिर नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। ये हो गया हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट? ट्रू और फॉल्स की वैल्यू समझ में आ गई। ट्रू विच मीन्स इज अ 1 एंड फॉल्स विच इज इक्वल टू 0। राइट, से कमेंट करा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास एंड, नॉट, एंड, और नॉट। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, अब ये क्यों क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कोई बता सकता है इस बारे में? लॉजिकल ऑपरेटर हम कब यूज करते हैं? जब हमें मल्टीपल कंडीशन एक साथ चेक करनी हो। ठीक है,
तब हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू ले लेता हूँ फिर से 100। ठीक है, बी ले लेता हूँ फिर से 200। ठीक है, अब हमें क्या यूज करने हैं, एंड और नॉट। ठीक है, ठीक है, सही कहा भाग्यश्री। जब हमें एक से ज्यादा कंडीशन एक साथ चेक करनी हो, ठीक है, तब हम यूज करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स का। ठीक है, मैं डायरेक्टली प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट कैसे राइट करना है इफ में सीखेंगे हम। ओके, मेरे मुझे चेक करना है ए बी से बड़ा है या नहीं। ओके, और साथ ही में ये भी चेक करना है एंड। ओके, मुझे क्या चेक करवाना है कि ए इक्वल टू है या फिर नहीं। ठीक है, इस तरह से इक्वल टू बी। ठीक है, प्रिंट एक और कंडीशन लेते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी और ए इक्वल इक्वल टू या फिर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 400। या फिर इसे इस तरह से राइट करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। ओके, अब मुझे क्या चेक करवाना है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, मैं यहाँ पर कमेंट्स में राइट करता हूँ थोड़ी देर के लिए। 100 इज इक्वल ग्रेटर देन 200। ठीक है, ये कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट्स, 100 200 से बड़ा है या फिर नहीं। ये गलत है, राइट, फॉल्स है कंडीशन। ठीक है, वही अगर मैं इसे राइट कर दूं इस तरह से। ठीक है, लाइक इसका मैंने क्या हो गया, 100 इज लेस देन 200। अब ये कंडीशन क्या हो गई, इसका मीनिंग, ठीक, ये तो ट्रू है। अब इसका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए। सो होम का आंसर है ट्रू, ज्ञानेश्वर फॉल्स कह रहा है, गायत्री का आंसर है ट्रू ट्रू, प्रणाली फॉल्स फॉल्स, सुफियान वन कह रहा है। ओके, हर्षदा का आंसर है फॉल्स। ठीक है, ओके, आपको एक बेसिक सा एंड का मतलब क्या पता है। एंड का मतलब है और। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एंड की यूज किया, मैं चाहता हूँ दोनों कंडीशन चेक हो, ना कि एक, हमें दोनों चेक करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या करेगा, अगर यहाँ पर भी उसे ट्रू मिला, ठीक है, अगर दोनों सही रहा, दोनों की कंडीशन सही रही, तो वो ट्रू देगा। अगर एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स दे देगा। ये एंड की कंडीशन है। ठीक है, अब एंड का कहना क्या है कि भाई अगर दोनों कंडीशन ट्रू रही तो मैं ट्रू दूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स दे दूंगा। ठीक है, एक भी कंडीशन उसे फॉल्स मिली तो वो उसे फॉल्स दे देगा। दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ओके, विच मीन्स 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन 200। यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो उसने आंसर क्या दिया, चेक करते हैं फॉल्स। बट आप याद रखिए, अगर यूजर ने पूछा, आप सॉरी, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पर मैंने कंडीशन राइट की। ठीक है, लाइक मैं इस तरह से राइट करता हूँ, ए इक्वल टू, मैं यहाँ पर 200 इस तरह से राइट करता हूँ उस वक्त। ठीक है, इफ एल्स के वक्त मैं आपको सिखाऊंगा उस बारे में। ठीक है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है आपके लिए, बस मुझे एक बार याद दिला देना जब हम इफ एल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बहुत सा अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, अगर उसे दोनों भी ट्रू मिले तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज उसे फॉल्स दे देगा। ठीक है, यही अगर मैं इसे इस तरह से राइट करूं, ठीक है, ए इज लेस देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, ए की वैल्यू बी से छोटी है क्या, यस छोटी है। बी की वैल्यू ए से बड़ी है क्या, राइट बड़ी है, तो यहाँ पर उसका आंसर ट्रू आना चाहिए। ठीक है, उसने ट्रू दे दिया।
ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट? वही। और क्या करता है, और का कहना है कि भाई मुझे कोई भी एक कंडीशन ट्रू मिल गई तो मैं ट्रू दे दूंगा। ओके, अगर दोनों फॉल्स आते हैं तो मैं फॉल्स दे दूंगा। ठीक है, ये किसका कहना है, हमारे और का। ठीक है, उसे दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू भी मिल गई तो वो डायरेक्टली ट्रू दे देगा, वो चेक नहीं करेगा कौन सी कंडीशन फॉल्स आई या फिर नहीं। ठीक है, अब उसे कंडीशन क्या मिली है, सॉरी वन सेकेंड, ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, यहाँ पर कंडीशन क्या है, ए बी से बड़ा है क्या, नहीं, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स आ गई। ठीक है, उसके बाद वो आगे गया, यहाँ पे चेक किया बी 400 से बड़ा है या फिर नहीं। ठीक है, इसमें, हाँ राइट, फिर बी 400 से बड़ा है या फिर नहीं, यहाँ पर भी फॉल्स हो गया। ठीक है, तो उसने फाइनल आंसर क्या दे दिया, फॉल्स। क्यों, कि भाई दोनों कंडीशन फेल है, दोनों कंडीशन फॉल्स है, वही इसे इस तरह से राइट की दिया। ठीक है, बी 400 से छोटा है क्या, राइट छोटा है, तो उसने ट्रू दे दिया। विच मीन्स दोनों में से उसे एक भी कंडीशन ट्रू मिली तो वो ट्रू दे देगा। ठीक है, और जहां पर उसे दोनों की दोनों कंडीशन अगर फॉल्स मिले तो वो फॉल्स दे देगा। क्लियर? अब नॉट के बारे में कोई बता सकते हैं, नॉट हम तो कब यूज करते हैं? स्टूडेंट कोई बता सकते हैं नॉट के बारे में? राइट, अगर कंडीशन ट्रू आती है तो उसे फॉल्स करा देता है, अगर फॉल्स आती है तो उसे ट्रू करा देता है। ये बेसिक से कब यूज करते हैं हम, नॉट में। ठीक है, ये भी हम कब यूज करते हैं, मोस्टली जब हमारे पास इफ एल्स की कंडीशन आ जाते हैं। ठीक है, ये मोस्टली इफ एल्स में हम यूज करते हैं। ठीक है, इसका अगर बेसिक से एग्जांपल देखा जाए, ओके, कैसे एग्जांपल लिया जाए, अगर आपको इसे इफ एल्स के वक्त अगर सिखाया तो मैंने, चलेगा आपको? नॉट ऑपरेटर वहां मैं ठीक से समझा पाऊंगा आपको, कि नॉट ऑपरेटर कब यूज होता है। ओके, चलेगा आपको? ओके, ठीक है, वैसे ऐसे, ओके, एक लास्ट रहेगा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर में नाम में ही उसका मीनिंग है, विच मीन्स असाइन करना। असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट आता है इक्वल टू, देन प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, ये सबसे कॉमन से है, ये वाले। डिविजिबल ये ज्यादा यूज नहीं होता, मोस्टली प्लस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन ये यूज होते हैं हमारे। ठीक है, चलिए इस बारे में पढ़ते हैं। अगर मेरे पास एक वैल्यू है x इक्वल टू लाइक 100 है, ठीक है, और बैठे बैठे मुझे उसमें कुछ वैल्यूज ऐड करवाने हैं। ठीक है, प्रिंट x कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, x प्लस इक्वल टू 200। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, कि हमने x में कुछ वैल्यूज जोड़ दी। ठीक है, अब x में वैल्यू कौन सी है, मैं यहाँ पर कमेंट्स में राइट करता हूँ। इसका मीनिंग क्या है, x विच मीन्स क्या है, हमारा 100 है, 100 प्लस इक्वल टू 200। ठीक है, विच मीन्स 100 200 में ऐड हो जाएगा और प्रिंट करवा देगा। ठीक है, ये उसका मीनिंग है। क्लियर? 300 आ गया।
वही इसके ऑपोजिट कैसे है, ठीक है। एक्स, अब मैं कैसे राइट करता हूँ, मल्टीप्लीकेशन लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू लाइक 3 कर दिया, ठीक है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, कोई बता सकता है? एक्स इंटू इक्वल टू 3, इसका आंसर क्या आना चाहिए? ओके, जोशी का आंसर है 300, गायत्री 3, साक्षी का आंसर है 9। बाकी स्टूडेंट आपके क्या आंसर से, प्लीज राइट कीजिए। ओके, अभिषेक कह रहा है 300, 300। चलिए इसे सेव करते हैं और चेक करते हैं। ओके, सॉरी इसे प्रिंट नहीं करवा अब तक। प्रिंट एक्स, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, 900। सही कहा सुफियान, साक्षी आपका भी आंसर सही है। अब ऐसा क्यों हुआ, कोई बता सकते हैं? मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग से कि पाइथन लाइन बाय लाइन चेक करता है और उसे अपडेट कराता जाता है, राइट। सो उसके फर्स्ट एक्स में वैल्यू क्या थी, ऊपर तो सभी कमेंट्स थे, उसने ध्यान नहीं दिया। ओके, यहाँ से तो मेन कमेंट्स थे, सॉरी मेन लॉजिक था। एक्स में 200 वैल्यू थी, आगे चल के हमने प्रिंट किया, उसके बाद कौन सा ऑपरेशन आया, एडिशन का। 100 में 200 ऐड हो गए, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 300, राइट। देन एक्स में हमने मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म किया, विच मीन्स 300 इक्वल टू 3। ओके, देन उसे प्रिंट किया, तो उसका फाइनल आंसर क्या रहा, 900, राइट। समझ में आ गया स्टूडेंट? ओके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे कंट्रोल फ्लो की ओर, ठीक है। और कमेंट्स, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ इसके लिए, हमारे कंट्रोल फ्लो के लिए। ओके, सॉरी गलत हुआ। इस तरह से, ठीक है। अब कंट्रोल फ्लो कौन कौन से हैं हमारे पास? फर्स्ट आता है हमारा फॉर लूप, उसके बाद आते हैं व्हाइल लूप, लिस्ट, कंपैरिजंस एंड अपना इफ एल्स। ये हमारे कंट्रोल फ्लोज है, ठीक है। लाइक कौन से कोडिंग को, लाइक हमने अगर कोई लूप बनाना है या फिर किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है, ठीक है, उस पर कंट्रोल्स है, ठीक है। लाइक एक आपको ऐसे कोडिंग सॉल्व करवानी है जिसमें कुछ स्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट स्टेप ट्रू रही है तो आप सेकंड स्टेप में जाओगे, या फिर सेकंड स्टेप में आपको कोई कंडीशन डालनी है तो आप थर्ड स्टेप में जाओगे, या फिर फोर्थ स्टेप में, ऐसे स्विच कंडीशन आपको डालनी है। सो एक इसमें आते हैं हमारे कंट्रोल फ्लो में, लाइक कोड को कंट्रोल करना या फिर उसमें स्टेप्स डाल देना, ठीक है। ये सब हम किसमें करते हैं, हमारे कंट्रोल फ्लो में। ओके, और इसकी हेल्प कौन करता है, हमारा फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप, उसके बाद आता है इफ एल्स कंडीशंस, ये सब करते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट किससे, हमारे फॉर लूप से। ओके, अब जब आपके पास ऐसी कंडीशन है, ठीक है, आपके पास कुछ डेटा है, ओके, और तब तक आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मेरे पास एक वैल्यू है, ठीक है, लाइक एक एक्स ले लेता हूँ जिसमें मैं 100 स्टोर करता हूँ, या फिर इक्वल टू 15 कराता हूँ, इस तरह से। ओके, अब मुझे कंटिन्यूअसली 15 तक 1 2 3 ऐसे प्रिंट करवाना है। ओके, अगर प्रिंट कराने जाओ तो मैं इस तरह से तो नहीं राइट कर सकता हूँ कि प्रिंट 1 देन प्रिंट
टू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टू, थ्री, फोर, फाइव, ऐसे तो नहीं राइट कर सकता मैं। तो मैं ऐसे कोड बनाऊंगा शॉर्ट में, जो मुझे 1 से लेके 15 तक, ठीक है, ये मुझे राइट करा कर दे, प्रिंट करा कर दे। ठीक है। तो उसे आप कैसे राइट करेंगे? चलिए थोड़ा अलग मेथड से राइट करता हूँ। फॉर लो। अब फॉर लो, फॉर्मूला क्या है, सिंटेक्स क्या है उसका? फॉर आई इन रेंज ऑफ किसके? 15 के। ठीक है, इस तरह से आप राइट कर सकते हो। अब इसका मीनिंग समझते हैं। अब आपका आई क्या है, कोई बता सकता है? सी में हम अब तक कैसे करते थे, सी, जावा, अदर जो भी लैंग्वेजेस है, हम क्या करते थे, आई इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करते थे। एक वेरिएबल लेते थे जो हमारे स्टार्टिंग से स्टार्ट हो सके। ठीक है। लाइक आपका एंड पॉइंट क्या है, 15। ठीक है। अब आपको स्टार्ट कहाँ से करवाना है? 1 से स्टार्ट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 सेट कर लूंगा, विच मीन्स ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन उसकी 1 रहेगी। ठीक है। सो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए, जो मैंने कहा राइट किया, यहाँ पर। ठीक है। क्लियर है? आई समझ में आ गया? और उसकी रेंज क्या रहेगी? 15। ठीक है। यही अब मैं सी में कैसे राइट करता था, आई इज इक्वल टू, मैं 1 रख देता हूँ। ठीक है। और आई क्या होगा, आई इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, हमारा रेंज, विच मीन्स 15। देन फिर से आगे क्या राइट करते थे हम, आई थिंक आई प्लस प्लस, इस तरह से राइट करते थे, राइट। फिर नीचे हम प्रिंट आई राइट करते थे। ठीक है, इस तरह से प्रिंट आई, इस तरह से हम राइट करते थे। तो आई का 1 है तो नीचे आ जाएगा, फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, 1 प्लस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा। ओके। इस तरह से हम राइट करते थे। ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में बस आपको क्या राइट करना है, एक रेंज दे देनी है, वो पाइथन खुद ही डिसाइड कर लेंगे उसकी रेंज क्या होगी। ठीक है। अभी आप इनिशियलाइज भी कर सकते हो उसकी, कोई इशू नहीं। 1 राइट कर दो, 2 राइट कर दो, कोई इशू नहीं। ठीक है। अब मैंने इसे सेट करा दिया। ठीक है। अब मुझे उसे प्रिंट करवाना है, प्रिंट आई। ओके। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने उसे कुछ कहा नहीं कि भाई आई इज लेस देन इक्वल टू 15 है, या फिर आई प्लस प्लस करवाना है। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। बस कितना राइट किया, फॉर आई इन रेंज ऑफ 15, और प्रिंट आए थे, बस दैट्स इट। ठीक है। एक बार मैं रन करके बताता हूँ। अब इसने इनिशियलाइज कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से, और एंड कहाँ पर किया उसने, 14 तक। ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। पाइथन ने क्या किया, फर्स्ट खुद से ही किसी इनिशियलाइज कर दिया आई को एज अ 0। ओके। और उसकी रेंज कितनी रहेगी, 15। ठीक है। जब उसने फर्स्ट टाइम प्रिंट आई किया, विच मीन्स 0 को प्रिंट किया, देन ऊपर जाते हुए खुद से ही उसने आई को प्लस प्लस करा दिया। ठीक है, उसमें एक और ऐड करा दिया। ठीक है। तो ऊपर जाके क्या हो गया, 0 को 1 हो गया। देन उसकी ही कंडीशन चेक कर ली कि उसे 15 तक जाना है। ठीक है। तो वैल्यू कुछ भी नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं, बस 15 तक जाना है। ठीक है। देन नीचे आ गया, फिर 2 प्रिंट करा दिया, 3, 4, 5, ऑलमोस्ट उसने 14 सेट करा दिया। क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कैसा है, आई इज लेस देन 15, नॉट इक्वल टू, ऐसे कुछ भी नहीं है। लाइक मैं आपके पाइथन के बैकएंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है। पाइथन में क्या है, आई इज लेस देन 15 है। ठीक है। ये उसका खुद का इनिशियलाइज कोड है। क्लियर है? अब सेम इसी तरह हम व्हाइल लूप भी राइट कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ राइट करूंगा x इक्वल टू 0। ओके। देन व्हाइल x इज लेस देन, में 15 ही करा देता हूँ फिर से। ठीक है। और इसे प्रिंट कराते हैं। ठीक है। प्रिंट, अब यहाँ पर कुछ मिलता जुलता आपका पाइथन, सॉरी, जावा का कोड आ सकता है। ओके। x प्लस इक्वल टू 1, राइट, इस तरह से। ठीक है। सेम इसी तरह आप राइट कर सकते हो। करा दिया इसने? क्लियर है स्टूडेंट? कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट?
ओके, सूरज, सूरज सॉरी सुरेश सर का क्वेश्चन है, इफ रिक्वायर्ड 1 to 15। ओके सर, एक्चुअली ये आगे का पार्ट था रेंज का, लेकिन मैं अभी भी बता सकता हूँ आपको। ठीक है, मैं इसे कमेंट करा देता हूँ। ठीक है, अब सर का क्वेश्चन है कि उन्हें 1 to 15 आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, बट जब हम प्रिंट करवा रहे थे तो इसने कहाँ से प्रिंट किया, 0 से लेकर हमें 14 तक प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब उसकी इनिशियल स्टेज क्या रही थी, 0 रही थी, राइट। तो हम उसकी इनिशियल रेंज जो है वो 1 सेट करा देंगे। ठीक है, हमने इसे क्या कहा था, उसकी रेंज कहाँ तक होगी, 15 तक। हम इसी में मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, किस तरह से, फॉर आई इन रेंज ऑफ, कहाँ से चाहिए हमें, 1 से चाहिए, और उसका एंड कहाँ पर होगा, यहाँ पर हम 15 राइट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 16 राइट करेंगे। क्योंकि जब हमने 15 राइट किया था उसने मुझे 14 तक ही नंबर दिया था। ठीक है, इनिशियल हम सेट करा देते हैं। ठीक है, इस तरह से। बट जो एंड होगा वो -1 रहेगा। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट? सर, आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए प्रिंट करवाते हैं। फॉर सॉरी प्रिंट आई। ठीक है, अब इसने मुझे कहाँ से दिया, 1 से लेकर इसने मुझे 15 तक दे दिया। ठीक है, जो इनिशियल स्टेज है हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, बट जो एंडिंग पॉइंट है वो प्रिंट होते वक्त -1 रहेगा। ऑल स्टूडेंट्स क्लियर है आप? सर आप, ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? ठीक है, ये जो रेंज पार्ट है ये हम मॉडल्स के टाइम सीखने वाले थे, बट कोई इशू नहीं, हम उस टाइम एक बार एग्जांपल ले लेंगे। ओके, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, सो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, फॉर लूप, और कौन सा बाकी है हमारा, इफ एल्स बाकी है, और व्हाइल लूप। व्हाइल लूप तो हो गया, लेकिन कल एक बार फिर से उस बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फंक्शंस हो गए, देन क्लास, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स और ओप्स के कंसेप्ट्स। ठीक है, ये होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे मॉड्यूल्स के बारे में, लाइब्रेरीज के बारे में। ठीक है, जो हमें एक्चुअली डेटा एनालिटिक के लिए जरूरी है। ठीक है, जो हमें कंसेप्ट सीखने हैं डेटा एनालिटिक रिलेटेड, ओके, वो मॉड्यूल से स्टार्ट हो गए। उससे पहले सब बेसिक हमारा पाइथन रैपअप होगा। ओके, सो कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द वहां तक पहुंचे और हमारे मॉड्यूल्स स्टार्ट करें। ठीक है, ओके, करें फिर मीटिंग डेट। ओके, ठीक है, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, वेलकम। वेलकम ऑल। ठीक है, बाय बाय।